जय हिंद डियर स्टूडेंट। हमने इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल किया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले पर, और मुझे ऐसा लगता है कि और भी एग्जाम्पल इस फार्मूले पर किया जा सकता है, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से स्ट्रांग हो जाएं। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन प्लान किया है, और वो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन द टॉसिंग अ कॉइन। कह रहा है कि एक कोई कॉइन है और उस कॉइन को 10 बार 10 टाइम्स वी गेट, 10 टाइम्स हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, टॉस किया है। एक कॉइन को 10 बार हमने क्या किया, टॉस किया। तो कह रहा है कैलकुलेट कीजिए अंडर द सम गिवन कंडीशन, कुछ गिवन कंडीशन के अंदर कैलकुलेट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी। क्या करना है, प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशन क्या दे रखा है कि ऑल हेड, किसी एक कॉइन को 10 बार जब हमने टॉस किया तो 10 बार हेड आए, 10 बार क्या आए, हेड आए। 3 to 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 बार क्या आए, हेड आए। कह रहा है कि आपने एक कॉइन को टॉस किया और उस कॉइन को 10 बार टॉस किया तो 10 बार हेड आए। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अगर आपने कॉइन लिया है और एक कॉइन लिया और उसको 10 बार टॉस किया, क्या किया, 10 बार टॉस किया, तो यहां पर आपका जो नंबर ऑफ इवेंट है वो कितना बन रहा है। तो यहां पर अगर हम कहें तो यहां पर जो n की वैल्यू है, यानी कि हम n टाइम्स उसको टॉस कर रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी बन रही है, 10 बन रही है। क्या बन रही है, 10 बन रही है। और यहां पर r की जो वैल्यू है वो भी क्या बन रही है, 10 बन रही है। और इस कंडीशन में दोनों वैल्यू जब 10 बन रही है तो एक और वैल्यू होती है n माइनस आर, और 10 माइनस 10 करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग स्मॉल s कहते हैं, यानी कि स्मॉल s इज इक्वल टू 0 बनता है। तो यहाँ पर हमें मिल गया है कुछ डेटा इस क्वेश्चन से कि ऑल हेड, सारे के सारे सिक्कों में कॉइन में हेड आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, आर और n माइनस आर होता है, या हम इसी को p बोलते हैं और r इंटू स्मॉल s बोलते हैं, और n सी आर होता है, और अपान 2 टू द पावर n, या फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r और अपान n माइनस आर इंटू 1 अपान 2 टू द पावर n। इसी फार्मूले को, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही बोलते हैं। तो फार्मूले को हमें यूज करना है इस फार्मूले को। तो p की वैल्यू r का मतलब 10 है, n माइनस आर का मतलब है 10 माइनस 10 यानी कि 0 है ये। और p की वैल्यू आप चाहें तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं 10 माइनस 10, या फिर आप ऐसे लिख दें सीधा 10 और 0 ऐसे लिख दें। और n का मतलब है 10, r का मतलब है 10, और 2 टू दी पावर 10 है। अब इससे 10 को अगर आपको एक्सपैंड करने के लिए कह दिया जाए तो फैक्टोरियल 10 लिखेंगे, और यहाँ पर फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 10 माइनस 10 लिखेंगे, और 1 अपान 2 टू दी पावर 10। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 का पोस्टमार्टम हो जाएगा, और 1 अपान ये फैक्टोरियल 0 और इंटू 1 अपान 2 टू दी पावर 10, और 1 अपान 2 टू दी पावर 10 ही होगा ये। और जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 10 बार 2 को लिखो, देखो कितना आ जाएगा। तो 10 बार लिखना है हमको इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 128 और दूना 256 दूना कितना हो जाएगा, 512 कितना हो जाएगा, 1024। तो 1024 आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, जो फर्स्ट केस है कि ऑल द हेड। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉसिंग अ कॉइन 10 टाइम्स, 10 बार अगर किसी कॉइन को टॉस किया जाए और 10 पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो कह रहा है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 अपान 1024 इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो आप देख रहे हैं कि टोटल 1024 कंडीशन में से एक बार 10 पर
हेड आ सकता है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड वाला केस, फर्स्ट वाला केस तो सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट वाला केस क्या कह रहा है, मिटा दो इसको, नोट तो कर ही लिए होंगे आप लोग। तो मिटाने के बाद देखिए सेकंड वाला केस क्या कह रहा है कि 5 हेड आए, यानी कि तो नंबर ऑफ इवेंट्स आर अकर, तो या आप ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स आर अकर्स, या अकरेंस ऑफ इवेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं अकर्स। तो स्मॉल आर इक्वल टू कितने हैं 5, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हेड कम्स अपर मोस्ट ऑफ द 5 क्वाइन, तो 5 क्वाइन पर ही आ सकते हैं 5 हेड्स। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि आर की वैल्यू 5 है, तो आप यहां पर देखें कि n माइनस आर की वैल्यू क्या होगी, यानी कि स्मॉल s की वैल्यू क्या होगी। स्मॉल s की वैल्यू अगर हम देखें तो टोटल 10 गिवन है, r की वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 5। और आप देख लें कि यहाँ s की वैल्यू 5 गिवन भी है, यानी कि घटना घट रही है 5, तो 10 में से कितनी घटना नहीं घट रही है, वो भी 5 है, जो कि s है। तो ये जो हमारा r होता है, ये क्या होता है कि कितनी घटनाएं घट गई हैं, और s क्या है, कितनी घटनाएं नहीं घट पाई हैं। तो अगर मेरे पास कोई 10 कॉइन है और 3 घटनाएं घट गई हैं, तो कितनी घटनाएं नहीं घट पाई हैं, 7 घटनाएं नहीं घट पाई हैं। तो ये जितनी नहीं घट पाई हैं वो वैल्यू s है, और जितनी घट गई हैं उनकी वैल्यू r है। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 घटना घटी है, उस 5 को हमने r कह दिया है, r इक्वल टू 5। कितनी नहीं घटी है, 10 में से 5 ही नहीं घटा है, तो वो 5 ऐसे भी आ जाता है। ये वैल्यू ना भी गिवन होती ना, ये वैल्यू ना भी गिवन होती, ये वैल्यू ना भी गिवन होती, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि वी हैव द वैल्यू ऑफ n एंड r, n और r की वैल्यू होने से हम s की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है, 5 और 5 की प्रोबेबिलिटी, यानी कि n माइनस r की प्रोबेबिलिटी। और यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। n का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 10 माइनस 5 और इंटू 1/2 टू दी पावर 10। फिर फैक्टोरियल 10 को तो टच ही नहीं करना है, ऐसे रहने दो। फैक्टोरियल 5 को ऐसे कुछ कर दो, और फैक्टोरियल 10 माइनस 5 को 5 लिख दो, और 1/2 टू दी पावर 10। अब आप कुछ कर सकते हो, तो फैक्टोरियल 5 तक यहाँ इसको एक्सपेंड कर दो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 1/2 टू दी पावर 10। हमने कुछ नहीं किया है, फैक्टोरियल 10 को 5 तक एक्सपेंड कर दिया, और इस फैक्टोरियल 5 को ऐसे रहने दिया, इस फैक्टोरियल 5 को 5 4 3 2 1 में एक्सपेंड कर दिया। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल, और 5 और 2 5 2 जा 10, और ये 10 कैंसिल हो गया, और इस 3 से ये 3 मर गया, और इस 4 से ये 4 कट गया, 2 हो गया। अब आप क्या करोगे, 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 कर दीजिए, और नीचे क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है, अच्छा 2 टू दी पावर 10, तो 2 इंटू और 2 टू दी पावर 8 कर लो आप इसको, 10 है ना यहाँ पर, 2 टू दी पावर 10, इसको हमने 8 कर दिया। इस 2 से इस 2 को मार दो, इस 2 से इसको 3 कर दो, इस 3 को ऐसे लिख लो, इस 7 को भी लिख लो, इस 3 को भी लिख लो, 3 7 3 कर लिया। और 2 टू दी पावर 8 को आप 8 बार क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 बार है तो लिख लिया। अब आपको क्या करना है, 3 त्रिका 9 9 सत्ते क्या करना है, 7 21 63, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, और 128 दूना कितना हो जाएगा 256। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ये थोड़ा सा देखो गड़बड़ी तो नहीं हुई कहीं पर, आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है। फैक्टोरियल 10 अपॉन 5 इंटू 5 5 इंटू 2 टू द पावर 10, सही है यहाँ तक। और फिर हमने 10 9 8 7 6 5 कर दिया, 5 से 5 कैंसिल होगा, और 5 दूना 10, ये 10 उड़ा दिया, 3 3 9 हो गया, 4 2 8 हो गया,
3276 कर लिया और अपान 2 टू द पावर 10 कर लिया। अच्छा 2 टू द पावर 10 को हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 8 कर लिया। तो 2 दूना 4, ये 2 उड़ा दिया, 2 3 6 कर दिया, 2 से 2 उड़ा दिया, 2 3 6 कर दिया, 7 3 21, 21 3 कितना होता है 63, या 3 3 और 7 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई लिख लिया। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, दूना 128, 256। अच्छा देख लेना, ये हो सकता है बुक में ही कुछ ऐसा हो। देख लेना, हमारे हिसाब से तो इतना ही आ रहा है, बुक में थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसका इस वाले का हो गया। थर्ड वाले केस को हम ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड वाला केस क्या हो जाएगा? थर्ड वाले केस को क्या करेंगे? हाँ सॉल्व ऐसे ही होगा, सॉल्व भी ऐसा ही होगा, इसमें प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत हुआ हो। तो थर्ड वाला क्या होगा? थर्ड वाले में कह रहा है 3 हेड आए, तो आर की वैल्यू तो 3 दे दिया। एस की वैल्यू क्या होती है? एन माइनस आर होती है। एन की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 3 है, तो 7। और एस देखो, एस की वैल्यू यहाँ 7 गिवन हुई है और हमने एस की वैल्यू कैलकुलेट भी कर ली। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3, प्रोबेबिलिटी 3 और एन माइनस आर होता है यहाँ पर जो की वैल्यू 7 है, तो 3 और 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी फार्मूला एन सी आर अपान 2 टू द पावर एन, या फैक्टोरियल एन अपान, यही तो होता है ये। तो मैं फार्मूला ना लिखकर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फैक्टोरियल एन का मतलब हो गया फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10 और C3, यही हो जाएगा, और 2 टू द पावर 10। तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 इंटू 1 अपान 2 टू द पावर 10। फैक्टोरियल 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 लिख सकता हूँ, और फैक्टोरियल 7 लिख सकता हूँ। और अपान 3 को एज इट इज रहने दो, और इस 10 माइनस 3 को फैक्टोरियल 7 कर दो, और इंटू 1 अपान 2 टू द पावर 10। ये फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये फैक्टोरियल 3 होगा, ये फैक्टोरियल 3 होगा। फैक्टोरियल 3 को एक्सपैंड करो तो 10 इंटू 9 इंटू 8, फैक्टोरियल 3 को एक्सपैंड किया तो 3 इंटू 2 हो गया, इंटू 1 हो गया, और इंटू 1 अपान 2 टू द पावर 10। और यहाँ से 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, और फिर अब क्या होगा? 10 होगा, 3 होगा और 4 होगा, और ये 10 टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर 7 कर लेते हैं। यहाँ से 3 2 निकाल लिए, तो यहाँ से क्या होगा कि 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 5 हो जाएगा, तो 5 और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। ये 5 बार लिख दिया मैंने इसको, तो 15 बटे 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा? ये 7 हो है ना, 7 है, तो 2 बार और लिखो इसको, 2 बार और लिखना होगा इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार लिखना होगा। तो 15 और ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64 दूना 128, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 दूना 128, तो 15 बटे 128 इसका आंसर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 3 है, और ये कितना है? 7 है। ये इसका आंसर भी, थर्ड वाले का आंसर भी आ रहा है 120 बटे 1024। देखो थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई। फिर से कर लेते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का तो अब ऐसे कर ही लेते हैं, इसको फिर से कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं इसको। फैक्टोरियल इसका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, इसका फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, और इसका फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, और 1 अपान 2 टू दी पावर 10। थोड़ा सा दिमाग से कर लेते हैं। 10 का मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, और इस 3 को एज इट इज रहने दें, और फैक्टोरियल 7 और इंटू 1 अपान 2 टू दी पावर 10। फैक्टोरियल 7 से ये कैंसिल, और 10 इंटू 9 इंटू 8
और 3 को 3 इंटू 2 कर लेते हैं और 1/2 टू द पावर 10। बेटे ये 3 से 3 ये हो जाएगा और ये 2 से उड़ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये तो कितना आ जाएगा, 4 के 12 120 आ जाएगा और 2 की पावर 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 120 और 2 की पावर 10 का मतलब 1024। तो हाँ सही था, मैं इसको चाहता तो 60/512 भी लिख सकता हूँ, फिर 30/2 दूना 4 और 2 पंचे 10 2 छक्का 12 ये भी लिख सकता हूँ, फिर 15/2 एकम 2 2 दूना 4 2 अट्ठे 16। हाँ ठीक तो था, मेरा ठीक था। तो चाहे आप सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए ये वाला आंसर, चाहे ये वाला आंसर लिख दीजिए, मेरा वो भी सही था, सही था, कैलकुलेशन एकदम सही था। इसका मतलब इससे पहले वाले में भी एक टर्म कोई आ रहा होगा, ये हमने सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई आंसर लिख दिया था, तो वो टर्म बीच का कोई रहा होगा। तो ये भी एक आंसर यहाँ पर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बुक ने इसको प्रीफर कर दिया है, वैसे तो सबसे सिंपलेस्ट आंसर यही है 15/128। कोई केस नंबर 4 सॉल्व करते हैं। केस नंबर 4। अब आप मैंने इतना एग्जांपल करवा दिया है ना कि आप इसको बड़े आराम से सॉल्व करते चले जाएंगे कि कैसे सॉल्व करें, फार्मूले का यूज कैसे है, इसमें बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं फिर इसको, फोर्थ वाले को। फोर्थ वाले में n की वैल्यू तो 10 है, r की वैल्यू कितना गिवन है 7 और s की वैल्यू n माइनस r होता है। तो n की वैल्यू 10 और ये 7 कितना आ गया 3। तो s की वैल्यू चाहे आप कैलकुलेट कर लो, चाहे आप यहाँ से लिख लो। आप कुछ नहीं करना है कि p आपको 7 और 3 ये आपको फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, n मतलब 10 और फैक्टोरियल r होता है, फैक्टोरियल r की वैल्यू आपको 7 लिखना है, फैक्टोरियल s होता है, फैक्टोरियल 3 लिखना है, 1/2 टू दी पावर 10 लिखना है। फैक्टोरियल 10 को आपको 10 9 और 8 और 7 तक ले जाना है, फैक्टोरियल 7 कर लेना है। 3 को 3 2 1 कर लेना है और फैक्टोरियल 7 तो है ही है, 1/2 टू दी पावर 10। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल कर दिख रहा है ये, तो फैक्टोरियल 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 4 3 12 120 और ये 2 टू दी पावर 10 या आपका आंसर 120/1024 ये भी हो सकता है। और चाहे इससे पहले जब हमने सॉल्व किया था तो इसको सॉल्व करके आ गया था, कुछ आ गया था 60/512, हमने 2 से सॉल्व किया था और 30 और फिर कितना हो जाएगा ये 256 15 और 128। तो ये फाइनल आंसर यही हमने लिखा था, तो ये भी लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज आपने देखा कि थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में आंसर सेम आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में आंसर सेम आ रहा है, चाहे 3 हेड और 7 टेल आए या 7 हेड और 3 टेल आए तो भी आंसर दोनों का सेम है, प्रोबेबिलिटी आने की जो है वो दोनों सेम है। तो इस क्वेश्चन का ओवरऑल ये 4 जो पार्ट थे इन सब का सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये।